नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त नीतीश कुमार को जबरदस्त झटका लगा है और नीतीश की पार्टी जेडीयू के कई विधायक एक साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन मित्रों सबसे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार इलेक्शन हुए थे और बिहार में एनडीए की सरकार बनी, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, और विकासशील इंसान पार्टी, इन चारों पार्टियों का गठबंधन, और चारों पार्टियों का गठबंधन इस वक्त बिहार में सरकार में है। खासकर नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का पुराना गठजोड़ है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कई विधायक एक साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बिहार इलेक्शन के कुछ दिन बाद यह घटना घटी है और निश्चित तौर पर यह नीतीश कुमार के लिए जबरदस्त झटके वाली खबर मानी जा रही है। आपको बता दूं कि खबरें हैं कि अरुणाचल प्रदेश में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 6 विधायक एक साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 विधायक हैं, लेकिन 7 में से 6 बीजेपी में चले गए हैं। राज्य विधानसभा के मुताबिक पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के लिकावली निर्वाचन क्षेत्र से विधायक करदो नेग्योर भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पंचायत और नगर निगम चुनाव के नतीजों की घोषणा से एक दिन पहले यह खबर अरुणाचल प्रदेश में सामने आई है, जिसका नीतीश कुमार को भी जबरदस्त झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की इस पर प्रतिक्रिया भी आई है, वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में रमगोंग विधानसभा क्षेत्र के तालीम तबोह, चांग्यांताजो के हेंग मंगफी, ताली के जिक्के ताको और कलांत के दोरजी वांगदी खरमा, बोमडिला के डोंगरू सियगनुजू और मारियांग गेकू निर्वाचन क्षेत्र के कांगोंग टाकू ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दूं कि जदयू ने 26 नवंबर को सियंगनजू, खरमा और टाकू को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उन्हें निलंबित कर दिया था। तो अब निलंबित करने के बाद ये विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जदयू के इन 6 विधायकों ने इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों को बिना बताए तालीम तबोह को विधायक दल का नेता चुन लिया था और पीपीए विधायक को भी क्षेत्रीय पार्टी ने इस महीने की शुरुआत में निलंबित कर दिया था। आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीआर भागे का इस पर बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि हमने पार्टी में शामिल होने के उनके पत्रों को स्वीकार कर लिया है। दूसरी तरफ जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जेडीयू कह रही है कि हमारे विधायकों को तोड़ लिया, ये अच्छा नहीं है और इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। मतलब आप अपने विधायक संभाल कर न रख पाए और विधायक और सांसद अगर दूसरी पार्टी में चले जाएं तो इसका भी खामियाजा दूसरी पार्टी पर आप फोड़ दो। ये ठीक वैसा ही है जैसा कांग्रेस करती है हमेशा। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस संभाल नहीं पाई तो फिर उसके बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सामने आकर कहते हैं कि हमारे विधायकों को तोड़ लिया गया, हमारी सरकार को गिरा दिया गया। अरे जनाब, आपकी पार्टी विधायकों और सांसदों को नहीं रख पाई संभाल कर, उसके बाद बोलते हैं हमारे विधायकों और सांसदों को खरीद लिया गया। तो क्या कांग्रेस इतनी बिकाऊ पार्टी है, या ये जो विधायक और सांसद हैं ये इतने बिकाऊ होते हैं कि कहीं भी चले जाते हैं किसी पार्टी के? ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, नीतीश कुमार की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। नीतीश कुमार का सीधे सीधे कहना है कि बीजेपी ने ये जो किया ये अच्छा नहीं किया, ये गलत किया। दरअसल आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश की यह खबर है और बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में 7 में से, जेडीयू के 7 में से 6 विधायक अपने पाले में कर लिए हैं। जेडीयू मुख्य विपक्ष के रूप में सदन में था और सरकार बीजेपी की है। जेडीयू ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अनुचित और इसे गैर दोस्ताना बता दिया है। इसके पहले आपको बता दूं कि नागालैंड में भी जेडीयू का एकमात्र विधायक टूट गया था और वहां के मुख्यमंत्री ने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था, ऐसा जेडीयू का कहना था। मतलब आपका विधायक जहां भी टूटता है दूसरी पार्टी आपके विधायक को ले जाती है। नागालैंड में भी कमोवेश यही हुआ, एक ही विधायक था जो कि अब जो मुख्यमंत्री की पार्टी थी उसमें चला गया है। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपको बता दूं कि बिहार में एनडीए के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के लिए बीजेपी की ओर से ये बुरी खबर कही जा सकती है। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों को पार्टी में शामिल करा लिया और बीजेपी ने खुद को मजबूत करने के लिए एनडीए में सहयोगी पार्टी के साथ ऐसा किया है, ये जेडीयू का कहना है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जिन विधायकों को जो विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं अरुणाचल प्रदेश में, उनमें तलेम ताबो, हायंगा मांगफी, जिके ताको, दोरजी बांगवी खरमा, डोंगजू जेयोंगजू और कांगांग टाकू शामिल हैं। जेडीयू विधायकों ने
तलेम ताबो को अपना नेता चुन लिया था और अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष को पत्र लिखा कि वो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। इसके पहले आपको बता दूं कि इसी साल 26 नवंबर को सेयोंगजू खरमा और टाकू को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए नोटिस जारी कर दिया गया था। दरअसल जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश में 2019 के विधानसभा चुनावों में 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जिनमें से 7 पर उसे जीत मिली थी। बीजेपी की 41 सीटें आई थी। बीजेपी के बाद जेडीयू ही अरुणाचल में सबसे बड़ी पार्टी थी, कहां 41 कहां 7, तो ये खैर दूसरे नंबर की पार्टी थी। अब 60 सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी के 48 सदस्य हो गए हैं। अगर इस वक्त की मैं बात करूं तो 60 सदस्यों की विधानसभा है अरुणाचल प्रदेश की, 48 बीजेपी के हो गए हैं और जबकि जेडीयू 1 पर सिमट गया है, बाकी अन्य हैं। इस घटना पर केसी त्यागी का बयान सामने आया है, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को तोड़े बिना भी बीजेपी की सरकार सहजता से चल रही थी। जेडीयू वहां रचनात्मक विपक्ष के रूप में था। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के कदम को गैर दोस्ताना बताकर आपत्ति जाहिर की है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस घटनाक्रम का बिहार में जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यहां की स्थिति अलग है। असर न पड़ने की एक वजह यह भी है कि बीजेपी इस वक्त बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है, जिस वक्त कभी नीतीश कुमार हुआ करते थे। आज नीतीश कुमार बिहार में छोटे भाई की भूमिका है, क्योंकि उनकी सीटें बीजेपी से काफी कम है और दूसरी तरफ बीजेपी बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। माफ कीजिएगा, 1 सीट कम रह गई है। लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी थी, आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, दूसरे नंबर पर बीजेपी आई, जेडीयू तीसरे नंबर पर खिसक गई। तो नीतीश कुमार आज भले मुख्यमंत्री हो, हालांकि खबरें ये आ रही थी कि नीतीश कुमार ने बिहार का मुख्यमंत्री बनने से मना कर दिया। पहले वो मना कर रहे थे काफी, उसके बाद बीजेपी ने जब उनसे कहा तो वो फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो मुख्यमंत्री बन गए हैं सुशील मोदी, वहां पर उप मुख्यमंत्री पद। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। उप मुख्यमंत्री पद से सुशील मोदी को हटा दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूं कि बिहार में जिस तरीके के ये जो घटनाक्रम है, इसका निश्चित तौर पर बिहार में कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश की इस घटना का, तो इस पर केसी त्यागी से सवाल पूछा गया। केसी त्यागी ने यह साफ कहा कि इसका बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा और सरकार जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। हालांकि बीजेपी के इस कदम को उन्होंने गैर दोस्ताना बताया, गैर वाजिब बताया और उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जब आपकी सरकार आराम से चल रही थी, 60 सदस्यों की विधानसभा है, 41 सदस्य आपके पास थे ऑलरेडी, यानी अब 2/3 मेजोरिटी से कहीं ज्यादा थे, तो आपको इन 7 विधायकों की जरूरत नहीं थी। लेकिन सवाल इस वक्त यह भी है कि जब आपने अपने विधायकों को, 2 विधायकों को, जैसा मैंने बताया कि उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निकाल दिया गया था, विधायकों ने अपना नेता किसी और को चुन लिया था, और दूसरी बात यह कि जब वो विधायक खुद आपकी पार्टी में नहीं रहना चाहते या वो दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, तो उस पर यह आरोप लगाना कि दूसरी पार्टी ने तोड़ लिया, बीजेपी ने हमारे विधायकों को तोड़ लिया, ऐसा कहना शायद उचित नहीं होगा। खैर, फिलहाल आपको बता दूं कि जेडीयू के लिए यह तगड़े झटके वाली खबर है और नीतीश कुमार के लिए खासकर इसे बेहद बड़ा झटका माना जा रहा है। बिहार की सियासत पर क्या इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन फिलहाल तो जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।